दोस्तों, एक राजा के यहाँ एक आदमी आया। तो राजा के सामने वो गया तो राजा पूछे कि बोलिए क्या काम है। वो बोला, राजा साहब मैं अपने लिए काम के लिए आया हूँ। तो राजा साहब बोले कि क्या काम जानते हो। बोला, हुजूर मैं पारखी हूँ, क्षण भर में किसी भी चीज़ का परख करके मैं बता सकता हूँ कि सही है कि गलत है। राजा ने बोला ठीक है। उन्होंने अपने सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण जो घोड़ा था उनका, उसकी देख रेख में उस आदमी को लगा दिया अस्तबल में। और 2-4 दिन के बाद राजा साहब ने उससे घोड़े के विषय में पूछा तो वो बोला, राजा साहब घोड़ा आपका नस्ली नहीं है। तो राजा ने जहाँ से घोड़े को ख़रीदा था वहाँ जा कर के पूछने का सोचा, तो उससे पहले इस आदमी से पूछ रहे हैं तुमको कैसे मालूम कि नस्ली नहीं है। वो बोला, राजा साहब क्या है कि ये घास मुंह में ले करके गायों की भांति नीचे नीचे ही खाता है, और घोड़े का जो नस्ल अगर सही नस्ल का घोड़ा होता तो घास को मुंह में उठा करके मुंडी ऊपर करके खाता। तो वो घोड़े वाले से पूछने गए राजा, तो घोड़ा वाला बताया बात बिल्कुल सही है राजा साहब, ये संगत का असर है, इसको घोड़े की संगत नहीं मिल पाई, गायों की संगत में ज़्यादा रहा है। वहाँ से आए तो राजा साहब बहुत खुश हुए, उसके ऊपर काफ़ी इनाम, अनाज पानी मुर्गा अंडा जो भी था उसके घर भिजवा दिए। और दूसरे दिन रानी साहब के कक्ष में रानी साहब की देख रेख में उनको लगा दिया गया उस आदमी को। और कुछ दिन के बाद राजा साहब ने रानी के विषय में पूछा तो उस आदमी ने बोला कि राजा साहब ऐसा है, रानी खानदानी रानी नहीं है। बोले कैसे। बोले यह है कि सारे कर्मचारियों को, नौकर को, मंत्री को, आपके हर आदमियों को छोटी छोटी गालियां देना, चिल्लाना, रानी का स्वभाव गाली देने का नहीं होता है। उनको प्रेम से अच्छे ढंग से उनको पेश आना चाहिए, ऐसा उनके अंदर नहीं है। वो बहुत गाली गलौज करती हैं, इसलिए वो खानदानी रानी नहीं है। राजा अपने ससुराल गए उनके विषय में जानकारी करने के लिए, तो पता लगा बात सही है, उनके यहाँ कोई आला औलाद नहीं था। दूसरे के यहाँ से गोद ले करके उनको पाला पोसा गया और इन राजा के साथ शादी कर दिया गया। कुछ दिन के बाद राजा साहब ने उस आदमी को अपनी देख रेख में लगाया और राजा साहब की देख रेख करने लगा। तो राजा साहब अपने विषय में उससे पूछे कि मेरे विषय में तुम्हारी क्या राय है। तो आदमी बोला, राजा साहब ऐसा है, पहले तो मैं अपनी जान की सलामती चाहूँगा। राजा साहब वचनबद्ध हो गए, बोले तुम्हारी जान को कोई नुकसान नहीं होगा, आप बताओ। बोला, राजा साहब ऐसा है कि खानदानी राजा तो आप भी नहीं हो। बोले कैसे। बोले खानदानी राजा तो हीरा मोती सोना चांदी जवाहरात वस्त्र वगैरह दान करते हैं, आप तो दाल चावल रोटी अंडा मुर्गी बकरा दान कर रहे हो। ये असली राजा की पहचान नहीं है, खानदानी राजा की पहचान नहीं है। राजा बहुत चिंतित हुए, अपने सब माता पिता जी से इस विषय में जानकारी करना चाहे तो वहाँ से पता लगा कि बात सही है, उनको भी कोई आला औलाद नहीं था और इनका वंश आगे कैसे चलता, वो भी कहीं किसी गरीब बच्चे को गोद ले करके इनको पाला पोसा बड़ा किया। और इस तरीके से राजा उस आदमी से बहुत खुश हुए, उसकी ईमानदारी, उसकी सही परख पर बिल्कुल सत्य था।